कुछ दिन पहले टीवी पे मैं क्रिकेट का प्रोग्राम देख रहा था जिसमें राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब और भी कुछ लोग बैठे थे। तो वहाँ पे सिकू भाई ने कहा कि यार कराची क्रिकेट ख़त्म हो गई है, इस तरह की बात कर रही थी, अब कराची में क्रिकेट नहीं है। तो वहाँ पे राशिद लतीफ़ उनको इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं सिकू भाई रुकें थोड़ा। फिर बोलते हैं कि भाई सिकू भाई जब सूबा अपना कराची का अपना सूबा बन जाएगा तो फिर क्रिकेट सही हो जाएगी। कितनी बड़ी ज्यादती है कि कराची में ना सीनियर लीग है, ना जूनियर लीग है, ना कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। लड़के स्पाइक्स पहन के नहीं सिक्कू भाई को रोकूंगा। देखिए, आप अपना सुबह बन जाएगा ना कराची का, तो ज्यादा टूर्नामेंट होंगे। मैं ये स्टेटमेंट सुन के बड़ा हैरान हुआ कि राशिद लतीफ़ साहब ने ये क्या बोला कि मुझे बड़ी हैरत हुई। मतलब कि मैं इस चीज़ पे हैरान हुआ कि सिंध प्रोविंस से क्रिकेट के जितने भी फ़वाइद हैं, जितनी भी बेनिफिट्स हैं, वो कराची वालों ने ही लिए हैं। उसके बावजूद इस तरह की स्टेटमेंट देना कि जिस प्रोविंस से आपने इतने बेनिफिट उठाए, जिस प्रोविंस से आपने इतनी फ़वाइद लिए और उसी के जो है वो तोड़ने की आप बात करें। चले, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता, मैं यहाँ पे बात करूँगा जो फैक्ट है कि कराची वाले किस तरह ट्रीट करते हैं बकाया सिंध के प्लेयर्स को। और फिर ये स्टेटमेंट देना कि कराची जब अलग हो जाएगा तो फिर हमारे मज़े होंगे। तो भाई मज़े तो आपके मेरे ख्याल में हर दौर में रहे। देखें, आपको पता है कि जब भी ये बात होती है पाकिस्तान में कि यार सिंध के टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी है, तो बच्चे बच्चे को पता है कि वो बात हो रही है हैदराबाद और लाड़काना रीजन की। मतलब इसको आप दो तरीके से और समझेंगे। लोग कुछ अंदरूनी सिंध कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कराची के अलावा बकाया सिंध, मतलब कि वहाँ पे नाइंसाफ़ी है। किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, कराची के अगर आप क्रिकेटर्स की बात करें तो मैं आपको बैठे बैठे 15 से 20 प्लेयर गिना दूंगा, लेकिन ये लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। मतलब कि पाकिस्तान में दो शहर हैं, एक लाहौर एक कराची। जितने लड़के यहाँ से खेलें, अब कराची का बैठे बैठे नाम ले लेते हैं कुछ आपको। मिसाल के तौर पे यहाँ पे शाहिद आफरीदी हैं, सरफराज अहमद हैं, मोइन ख़ान हैं, राशिद लतीफ़ हैं, अपना फवाद आलम है, खुर्रम मंजूर है, खालिद लतीफ़ हैं। माजी में मतलब कि बहुत सारे, मतलब कि लिस्ट आपको गिनाऊँ तो पुराने से लेके मतलब कि एक तवील फ़हरिस्त है कराची के प्लेयर्स की। और वहीं पे अगर बात की जाए कराची के अलावा बकाया सिंध की, हैदराबाद रीजन, लाड़काना, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले अभी हैदराबाद रीजन लाड़काना रीजन है, माजी में कभी ये डिवीज़न था, कभी एक मुख्तलिफ सिस्टम था, तो नाम चेंज होते रहे। तो इस तरह से जो यहाँ से प्लेयर जो है वो कितने खेले वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान 1947 में बना है और पहला खिलाड़ी जो यहाँ से खेला वो था फैसल अतर, और ये खेला है 2003 में। मतलब कि पाकिस्तान बनने के 56 ईयर्स के बाद पहला खिलाड़ी पाकिस्तान खेलता है, वो भी 2-3 साल टॉप करने के बाद, वो भी एक मैच खिला के बाहर। दूसरा प्लेयर खेलता है 2007 में, 4 साल के बाद। मतलब कि 60 ईयर्स के अरसे के बाद दूसरा प्लेयर खेलता है। फिर शजील खान खेलता है, फिर हसनैन खेलता है, फिर जाहिद, फिर शाहनवाज डहानी, फिर जो है वो फिर नोमान अली खेलता है। लेकिन इन सब का जो खेलने का स्टाइल है, थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज़, कभी एक मैच, कभी 2 मैच, कभी बाहर, कभी एज फैक्टर, कितने प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी माजी में, वो तो एक तवील फ़हरिस्त है, उस पर बात नहीं करते। इवन जब ये टीम बनती थी सिंध की, आपको याद होगा जब रमीज़ राजा के टाइम पे सिंध की टीम बनती थी, आप अभी भी ऑन द रिकॉर्ड है, जाके टीम निकालें। 14 लड़के होते थे कराची के और एक लड़का रखते थे बकाया जो हैदराबाद लड़का, जिनका वो भी इनकी मजबूरी बन जाती थी। कभी नोमान को रख लेते थे, कभी शर्जील को रख लेते थे, कभी शाहनवाज डहानी को रख देते, कभी जाहिद महमूद को रख लेते थे, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर। अदरवाइज़ इनका कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऐसे हालात थे, कभी कभी तो इनकी पूरी टीम 15 के, मतलब ऐसे भी हालात थे कि जब सिंध की 2 टीमें बनी तो एक में 14 लड़के कराची के, एक में 13 लड़के कराची के, और कभी एक लड़का, कभी दो, कभी एक भी नहीं। तो ये इन्होंने बेनिफिट लिए हैं। और ये फिर रोना रोते हैं कि यार सिंध के टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी। हालांकि कराची के साथ तो कभी नाइंसाफ़ी रही नहीं, हमेशा पावर में रहे, हमेशा क्रिकेट पे इन्होंने रूल किया है, इनके प्लेयर्स खेलते रहे। इनके अभी भी देखें पाकिस्तान टीम में प्लेयर भी हैं, ऑफिशियल भी हैं। तो सिंध की जब नाइंसाफ़ी की बात होती है तो वो बात होती है हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन की, और ये उसके फ़वाइद खुद लेते हैं। और इतने बेनिफिट्स लेने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि सिक्कू भाई जब अपना सूबा अलग बन जाएगा तो मतलब क्या इसका इसका क्या तुक बनता है।
मतलब कि जिस प्रोविंस से इतने फ़ायदे लेके फिर ये बात करना। देखिए, यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी यहाँ के प्लेयर्स के साथ है, हैदराबादी लड़का है जिनके साथ, उसमें सिर्फ़ पीसीबी ज़िम्मेदार नहीं, यहाँ पे के लोकल स्टेक होल्डर्स, लोकल जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी वो एक्टिव नहीं है, यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है, यहाँ पे वो बैक नहीं है प्लेयर की कि प्लेयर निकले तो उसको बैक हो, लेकिन उसके बावजूद इतने खिलाड़ी टैलेंट जो है वो फ्रॉम नोवेयर आए हैं और पाकिस्तान खेलने, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस हुआ ये स्टेटमेंट सुन के कि इतना कुछ बेनिफिट्स लेने, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करता, मैं बात क्रिकेट की कर रहा हूँ। क्रिकेट में तो सिंध के जितने बेनिफिट है वो सब आपको याद होगा, सिंध प्रीमियर लीग हुई तो भी ये आगे आ जाते हैं, ये आके मतलब वहाँ पे आके, मतलब मैं इनकी राशद की बात नहीं कर रहा, जो भी इन कराची के ऑफिशियल वो आ जाते हैं। जितने बेनिफिट, सिंध प्रीमियर लीग हुई, आधे लड़के पंजाब के, आधे लड़के कराची के, इक्का दुक्का यहाँ के लिए। मीरपुर खास की टीम बन रही है, आधी टीम पंजाब की, आधी टीम कराची की, एक लड़का भी मीरपुर खास नहीं, कोई इधर उधर से कोई, वो भी कौन से लड़के जो सोर्सबल हों। तो इस तरह से सिंध के लोग मतलब कि यहाँ के हैदराबाद जो लड़का है जिनके प्लेयर्स को ट्रीट किया, इतना बुरा ट्रीट करने के बाद, और ये को में मतलब आती है स्टेटमेंट आती है कि जब अपना सूबा बनेगा तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे स्टेटमेंट सुन के। खैर क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमेशा, क्योंकि उनका तो पहले दिन से ही माइंड ये है कि वो जो यहाँ के प्लेयर्स को जो है वो वैल्यू देते ही नहीं है, कितने भी परफॉर्म कर लें उनको पीछे ही रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट कोई मेरे लिए हैरान कुन नहीं है, लेकिन ऑन एयर आके इस तरह की बात करना मुझे बड़ा जो है वो अजीब लगा। मैंने कहा आपसे शेयर करें, आप क्या कहते हैं सवाल से, आप क्या समझते हैं कि ये स्टेटमेंट इसका क्या, और जिस तरह से ये इन्होंने बात की इस पर आप भी अपना रद्द अमल दें। चलिए जी, कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।